हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था आपका 10th क्लास में साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके हमने काफी सारे लेक्चर भी डिस्कस कर लिए थे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स हैं वो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ओके, आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। तो इसमें आपका कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, आपका डेफिनेशंस क्या है, वो अपन आज के लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो उसका जो लिंक होगा मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। इसमें बात करते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है भाई। देखो, एक चीज समझो यहाँ पे, अगर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है तो उसमें क्या होता था कि एक एटम क्या करता था, मतलब एक रिएक्टेंट में प्रेजेंट एटम दूसरे रिएक्टेंट में प्रेजेंट एटम को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, ये चीज होती थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो दो रिएक्टेंट है वो आपस में ही क्या कर रहे हैं, आयनों का एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होंगे ना वो क्या करेंगे, अपने जो कैटायन है या एनायन है उनका क्या करेंगे, आपस में ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोनों साइड से क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। अच्छा जी, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट, मतलब ये कह रहा है कि दोनों ही रिएक्टेंट के जो एटम है और ग्रुप ऑफ एटम है आर एक्सचेंज्ड म्यूचुअली एंड न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उनके जो एटम्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे और उससे क्या होगा, नए कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। सिंपल सा ये याद रखना, यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स और आयंस होते हैं ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। चाहे आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर कोई भी आपका जो पार्ट है जो रिएक्टेंट का, वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है वो बहुत ईजी है और आराम से याद कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है ए बी, ये पूरा रिएक्टेंट है ए बी, ठीक है, ये रिएक्टेंट ए बी। अब दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, सी डी है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो रिएक्टेंट है ए बी और ये रिएक्टेंट है सी डी, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अच्छा, मैं बीच में क्या बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ। हाँ जी, तो ये रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपस में ये एक्सचेंज हो जाएंगे। जो पहले ए था वो बी के साथ जुड़ा हुआ था और सी था वो डी के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो ए होगा वो दूसरे वाले रिएक्टेंट में किसी आपका एटम या आयन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए था ना, ये किसके पास चला गया, सी के पास। तो इसने क्या बना लिया भाई, यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना लिया ए सी। बात समझ रहे हो, पहले ए के साथ कौन था, बी था, लेकिन अब कौन जुड़ चुका है, सी जुड़ चुका है। इसका मतलब एक्सचेंज हो गया। और जो यहां से बी निकला वो बी किसके पास चला गया, वो डी के पास चला गया। तो इस तरह से बी डी बन गया। बात क्लियर है सबको यहाँ पे। बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है और एक बार इसको लेक्चर को ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भाई आपके मार्क्स पूरे में से पूरे होने चाहिए। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो आपको एग्जाम में डायग्रामेटिकली तो पता चल गया, लेकिन एग्जाम पर देखिए सबसे पहले तो आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसमें अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास Na2SO4। अच्छा जी, Na2SO4 का नाम क्या होता है, दिमाग में सोचिए क्या होता है। एक बार इस लेक्चर को यहीं पे आपका पॉज कीजिए और सोचिए। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, सोडियम सल्फेट, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको नाम भी बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलो, BaCl2 को अपन क्या कहते हैं, BaCl2 का नाम होता है भाई बेरियम क्लोराइड। क्या होता है भाई, बेरियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये बात हो गई यहां पे। अब इससे क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। और साथ NaCl का नाम तो भाई बहुत इजी है, आप जो यूज करते हो कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है ये किसका बन रहा है, बेरियम
सल्फेट का बन रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब सर एक्सचेंज कैसे हो गया वो तो बताओ आप। चलो ठीक है भाई, बता देते हैं। आप एक बात सोचो, ये Na2SO4 बना होगा ना, तो यहां पर कौन कौन से आयंस कंबाइंड हुए होंगे? यहां सर एक तो Na+ कंबाइंड हुआ होगा। भाई आप लोगों को जब शुरुआत में मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाए थे 10th क्लास के, तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। उसमें बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो वहां पर मैंने आपको कैटायन की और एनायन की टेबल भी बनवाई थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, ये चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो आप एक बात सोचिए कि जब Na2SO4 को अगर आप आयंस में ब्रेक करते हो तो ये कौन कौन से आयंस बनाएगा? भाई ये तो Na+ बनाएगा, भाई सोडियम पे तो प्लस ही होता है। और दूसरा यहां से कौन सा आयन निकलेगा? SO4 निकलेगा। कितना? SO4। तो क्या आ जाएगा भाई? SO4 2-। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलो यहां पे क्या है, ये जो BaCl2 है, BaCl2 भी जब ब्रेक होगा तो वो कौन से आयंस बनाएगा? सर ये तो बनाएगा, Ba तो बनाता है, Ba2+ बनाता है। अब सर ये 2+ मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला कि भाई मैंने टेबल देख रखी है। ठीक है, मैंने टेबल में जो भी मुझे चीजें है ना वो सब याद है। तो उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी कैटायन और एनायन की, उससे आप ये आसानी से रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अच्छा जी, दूसरा आयन कौन सा निकलेगा? Cl वाला। अब Cl पे क्या चार्ज होता है भाई? Cl पे होता है माइनस चार्ज होता है। ये क्या हो गया? Cl पे माइनस चार्ज हो गया। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो ये जो इसका पॉजिटिव है, ये जो Na+ है, वो दूसरे वाले के माइनस के पास चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? भाई प्लस तो प्लस के पास जाएगा नहीं। आप खुद ही सोचो, जो प्लस मतलब जो आपके पॉजिटिव साइन होते हैं वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉजिटिव वाला है ना वो नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, दूसरे के नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो दूसरे के नेगेटिव के पास चला गया तो भाई यहाँ पे क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl। खुद ही सोचो ना भाई, मैं यहाँ पे देखो बना के बताता हूँ, ये Na+ है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैलेंसीज होती है भाई, इस पे कितने चार्ज थे? प्लस का 1 था, मतलब जब एक ही प्लस है तो इसका मतलब एक ही चार्ज है। और यहाँ पे कितना है? माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? दिमाग लगाओ भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, ये जो मैंने आयंस ब्रेक किए ना, आप इनको इनसे इनका फॉर्मूला बना के देखोगे तो Na2SO4 ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो ये Ba2+ और Cl-, यहाँ पे जो मैंने आयंस लिखे इनसे जब आप वापस फॉर्मूला बनाओगे ना तो BaCl2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब बेरियम सल्फेट कैसे बना? अब बेरियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा बेरियम सल्फेट के बारे में, इसको थोड़ा सा पहले यहां से हटा देता हूं तो वरना आपको फिर दिखेगा नहीं यहां से। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो बेरियम सल्फेट कैसे बना है वो भी आपको बताता हूं। देखो यहां से तो था ये नेगेटिव वाला SO4 2-, और यहां से कौन निकला? Ba2+। तो ये Ba2+ किसके पास जाएगा? आपका माइनस के पास जाएगा। एक्सचेंज कर रहे हो तो आपका क्या होगा? इधर वाला माइनस इधर वाला माइनस दूसरे वाले के प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इस तरह से क्या हो गया? एक्सचेंज होगा। अब एक्सचेंज कैसे होगा? फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे एक तो था सर Ba और दूसरा कौन सा आयन था? SO4। Ba की वैलेंसी कितनी थी सर? 2+ थी। ठीक है, 2+, तो वैलेंसी भाई आपको याद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे SO4 है, SO4 पे कौन सी वैलेंसी होती है? माइनस की होती है सर, माइनस। फॉर्मूला बनाना सिखाया हो तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये अच्छे से याद होगा। हाँ जी, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, जब वैलेंसी सेम होती है तो भाई कट जाती है, 2 1 2, और इधर भी क्या आ गया? 2 1 2। अब क्या करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ जी, सोचो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जब Ba को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ba1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 से, तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO4 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया ना BaSO4, तो ये BaSO4 मिल गया। अच्छा जी, ये BaSO4 होता है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? आपने तो कभी बताया नहीं व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये तो बताओ। चलो जी, इसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो गया इसके बारे में बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता क्या है, देखो यहाँ पे जब ये केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो ये तो सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे ही वाटर के अंदर इनको ऐड किया, ये सारे सॉल्युबल हो गए। लेकिन जैसे ही आपका क्या हो गया, ये Na2SO4 होता है, वो BaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है। तो एक देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूं एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बनाया मैंने।
अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या क्या चीजें मिला रखी भाई, मैंने ये Na2SO4 भी मिला दिया और BaCl2 मिला दिया, तो चलो सर दोनों को मिला दिया। लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है भाई यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शन होते ही क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, एक नीचे जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ क्या होगा, एक सब्सटेंस आगे कलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये सब्सटेंस कैसा होगा भाई, व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। नीचे ये एक सब्सटेंस कलेक्ट होता है जो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब बाकी वाला तो लिक्विड है, लेकिन जो ये BaSO4 बना है ना नया, ये अंदर सॉल्युबल नहीं हो रहा और नीचे जाके इस तरह से कलेक्ट हो गया। मतलब नीचे जो आपका टेस्ट ट्यूब का बॉटम होगा ना, वहां पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नीचे आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस कलेक्ट हुआ है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो आपका, इसमें जो सॉल्यूशन होता है इसमें डिसॉल्व नहीं होता, वो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है, और जो टेस्ट ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जब कलेक्ट हो जाता है तो वहां पर ये जो सब्सटेंस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 का, उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि आपका कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर, मतलब जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको सिंपल से ऐसा कहना है कि भाई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। चलिए, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत मैंने आपको हो सकता है पूरा डीपली जाके बताया है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे से। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है भाई, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है NaCl, ठीक है। NaCl को, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया नहीं, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, आपका 2 लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो सोडियम है, यहाँ पे कितने 2 है, और यहाँ पे Cl भी कितने 2 है। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे सोडियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, और Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। ये बहुत बेसिक चीज है, बैलेंसिंग वाला मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, NaCl। ये इसका नाम क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिक से एग्जांपल है। मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आपको जब एग्जाम में पेपर करने बैठो तो उस टाइम आपको दिक्कत ना आए नाम को लेकर। हाँ जी, AgNO3 को क्या बोलते हैं अपन, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। अच्छा, NaNO3 का नाम क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। ये है भाई सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हो गया। और क्या बन रहा है यहाँ पे, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। हाँ जी, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब आप कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, वो तो बताओ मुझे। चलो जी, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, Na+ है, और ये यहाँ पे कौन है, Cl- है। यहाँ पे जब इसका आयंस में ब्रेक होगा तो ये तो बनाएगा Ag+, और ये क्या बनाएगा, NO3- बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव है ना वो दूसरे वाले के नेगेटिव के पास जाएगा। मैं पहले वाली रिएक्शन में आपको ये चीज समझा चुका हूं, आयंस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इस रिएक्टेंट NaCl जो रिएक्टेंट है, इसका जो पॉजिटिव होगा ना वो दूसरे वाले के नेगेटिव के पास जाएगा। तो जब दूसरे वाले के नेगेटिव के पास जाएगा तो क्या बनेगा, NaNO3 नहीं बनेगा। बिल्कुल इजी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव बचा है Cl, ये कहां चला जाएगा, दूसरे वाले के पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl। अब ये AgCl होता है ना, वो प्रेसिपिटेट बनाता है। ये चीज ध्यान रखना। यहां पर ये जो मैंने नीचे की तरफ एरो बनाया ना, इस एरो का मतलब ये होता है कि यहां पर क्या बन रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है। बात क्लियर है यहाँ पे। प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, कि जब केमिकल रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है और वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका बना है भाई, सिल्वर क्लोराइड का बना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन मैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो देखिए, इसको ध्यान से, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास जो है वो है आपका लेड नाइट्रेट। क्या है भाई, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब आप करवाओगे किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, और यहां पे क्या बन गया, ये में लेड आयोडाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेड आयोडाइड। ओके, इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपन यहां से। हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेड आयोडाइड। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये रिएक्शन हुई कैसे। मैं इसको भी आपको क्या करता हूँ, थोड़ा आयंस में ब्रेक करके बताता हूँ। देखो ये जो पीबी होता है ना, पीबी की यहाँ पे जो वैलेंसी देखोगे ना, वो कितनी होती है भाई, Pb2+ होती है। कितनी होती है, Pb2+। आपको खुद को पता है भाई, यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब पीबी की वैलेंसी कितनी होगी, 2 रही होगी। अब NO3 है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है भाई, NO3 होता है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है, इस पे क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जब ब्रेक होता है तो वो क्या बनाता है भाई, पोटेशियम का K+ निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, I- निकलेगा। ये चीजें मुझे माइनस, ये प्लस, ये कैसे पता चल रहा है, ये मैं टेबल से देख रहा हूं। ये जो टेबल आप लोगों को मैंने बताया ना, उसके अंदर से ही ये चीजें निकल के आ रही है। आपको अगर टेबल याद है तो ये आयंस बनाने या ये ऐसी केमिकल रिएक्शन बनाना बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है सबसे। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, आयंस बना के आयनों का एक्सचेंज करना है और लास्ट में रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो देखो आप खुद सोचो, ये जो लेड दिख रहा है ना पीबी, इसको किसके पास लेके जाओ भाई, आई के पास लेके जाओ। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बना के बताता हूं। तो ये पीबी है और ये आई है। पीबी पे कौन सा चार्ज था सर, 2 था। देखो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, 2+। अच्छा जी, और दूसरी तरफ नेगेटिव पे कौन सा चार्ज, सॉरी ये जो आयोडीन था उस पे कौन सा चार्ज था सर, -1 था। अब करो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनको। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा भाई, पीबी, और यहां पे क्या आ जाएगा इसके बाद में आपका पीबी आई। अच्छा देखो, पीबी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो यहां पे तो पीबी आएगा, 1 तो लिखना नहीं है क्योंकि 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। और आई को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, PbI2 आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी पोटेशियम क्या, यहां पे क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेड आयोडाइड का। किसका फॉर्मूला हो गया, लेड आयोडाइड, जो मैंने आपको यहां पे नीचे लिख के रखा है। अच्छा, ये लेड आयोडाइड भी क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसका मतलब ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। और कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है भाई, ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज के बाद। ये जो एरो बना है ना, इस एरो का सिंबल का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो याद रखना, PbI2 को यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्रेसिपिटेट बना है। ऊपर वाले में क्या हुआ है, AgCl का प्रेसिपिटेट बना हुआ है। बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। अच्छा, आप नेक्स्ट बना ही सकते हो। पोटेशियम है, उसको NO3 के साथ लेके जाओगे तो KNO3 बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ। NaOH का नाम होता है भाई यहां पे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहां पे ये NaCl बन रहा है और ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पे HCl जब टूटता है तो H+ बनाता है, और Cl जब टूटता है तो Cl- बनाता है। Na जब टूटता है तो Na+ बनाएगा और यहाँ पे OH- बनाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। मैं ऊपर आपको Na+ के बारे में बता चुका हूँ, Cl- के बारे में बता चुका हूँ। हाइड्रोजन जब टूटेगा वो H+ बनाएगा। ठीक है, और OH पे क्या चार्ज होता है भाई, माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया इस पे। क्लियर है बात यहाँ पे। अब आयंस का एक्सचेंज, आप एक बार यहीं पर वीडियो को पॉज करो और खुद से ही क्या करो, आयंस का एक्सचेंज करके रिएक्शन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप इसको चेक करोगे तो आप इजीली रिएक्शन बना पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्लस दिख रहा है ना, ये दूसरे वाले के माइनस के पास चला गया। तो जब H और OH मिलेगा तो खुद ही सोचो ना क्या बनेगा, H2O नहीं बनेगा, वाटर। यहाँ पे क्या मिल गया भाई, वाटर मिल गया। अब वाटर यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बना, और ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना इस चीज का, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सिंबल भी नहीं बनाया। और दूसरा क्या हो गया, ये माइनस का और ये Na+ का, तो क्या मिल जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने लोगों ने रिएक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें अपन वापस इस रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आज का लेक्चर था बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी है। आप इस लेक्चर को एक बार देखो ध्यान से और सारी की सारी चीजें हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, जिससे आपको क्या होगा, ये चीजें सारी की सारी रिमेंबर हो जाएगी, याद रहेगी और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।